गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर्स हमारे कंटिन्यू है सेंट अल्कोहल फिनोल मिथल्स चैप्टर, राइट। और इसमें आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल आप कैसे कैसे बना सकते हैं, राइट। यू विल सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल फिनॉल आप कैसे कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज अ वेरी यूजफुल मेथड, दैट इज अ कमर्शियल मेथड। फर्स्ट आई विल टेक अ कमर्शियल मेथड इन योर बुक्स। आपके बुक के अंदर वो सेकंड नंबर का मेथड है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन किसे कहते हैं बच्चों? क्यूमीन कहा जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। व्हाट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप? आपको पता है व्हाट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप, आपको पता है हमेशा, आप हमेशा इसको लिखते हो ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोप्रोपिल ग्रुप। चाहे CH3 यहाँ लिखो कोई बात नहीं, इसको कहा जाता है आइसोप्रोपिल ग्रुप। अब अगर बेंजीन पे कोई आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच हो गया अल्किल ग्रुप की जगह पर, देन यूज से दैट इज अ क्यूमीन। मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, जो हो गया आपका बेंजीन, राइट। यहाँ लिखता हूँ बेंजीन और जहाँ लगाता हूँ मैं क्यूमीन, मतलब आइसोप्रोपिल आता है, तो इसको लिखता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, CH लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने CH। ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ, then isopropyl benzene or you can say cumene is air oxidation in presence of cobalt naphthenate। दोनों का लिखना याद रखिए आपको, है ना। O2 that is nothing but the air oxidation, right। एरो पे लिखेंगे आप लोग कोबाल्ट नैप्थेनेट, that is a catalyst, it is not a CO ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, क्या है ये? कोबाल्ट है। कोबाल्ट नैप्थेनेट है ना, नैप्थेनेट, कोबाल्ट नैप्थेनेट, दैट इज कैटलिस्ट। इट फॉर्म्स द क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों? वो बनाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या दिखाएगा आप लोगों को? बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आपको इस दो O को सिर्फ यहाँ ऐड करना है। तो जैसा आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन है, बिल्कुल उसे आप ऐसे ही लिखिए, CH3 जैसा है वैसा, CH3 जैसा है वैसा, राइट। और इसके पहले, इस H से पहले आप दो ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहाँ पे ये लिख दिया OO और यहाँ लिख दीजिएगा आप H, राइट। तो क्या हो गया आपका सेंटेंस? क्या हो गया? व्हेन क्यूमीन इज एयर ऑक्सीडेशन, है आपके पास ये क्यूमीन है बच्चों, हाँ। व्हेन क्यूमीन इज एयर ऑक्सीडेशन in presence of cobalt naphthenate, it produce a cumene hydroperoxide। Cumene hydroperoxide, आपको मालूम है what is mean by peroxide? Peroxide means what? ये peroxide के लिंकेज है बच्चों, है ना। तो जब आप लिखते हो H2O2 तो आप इसको लिखते हो ऐसा HOO और H, तो दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज अ peroxide लिंकेज, और यहाँ पे मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं आप? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। Cumene hydroperoxide, which on decomposition, in presence of dilute acidic condition, it produces a phenol and the valuable byproducts, or you can say dilute, or you can say H3O positive, directly ये लिखा चलेगा, H3O positive means dilute acid, right। it produce a वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाइक एसीटोन एंड फिनॉल। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे? तो आपको मिल जाएगा बच्चों फिनॉल और आपको मिल जाएगा एसीटोन, जो कि एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। इसीलिए ये मेथड को कमर्शियली यूज किया जाता है, कमर्शियल मेथड। देखिए अब कैसे बना, यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, यहाँ सीखिए। ये क्या कीजिए आप, इसको, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? OH। मतलब एक काम कीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब ये बनेगा कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3।
और इस OH को आप उठा के यहाँ लगा दीजिए, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए आप, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर, जैसा आपको याद करना है वैसा याद कीजिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं आप, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और इस OH को यहाँ लगा दो, तो ये आपको अब कैसे कहेंगे इसको आप, when cumene is air oxidation with the cobalt naphthenate, it produces a cumene hydroperoxide which on decomposition with the acidic condition, right, decomposition with the acidic condition produce a phenol and valuable byproduct like a acetone. ये हो गया आपका पहला मेथड, that is called the first method, and this method is a commercial method. ये कमर्शियल मेथड है। वाई कमर्शियल मेथड बच्चों, बिकॉज यहाँ पे कोई चीज वेस्ट नहीं होगी, फिनॉल तो मिलेगा साथ साथ में आपको, साथ में क्या मिलेगा आपको, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट एसीटोन भी मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड है। इसमें कमर्शियली फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड डॉप प्रोसेस, कहा जाता है बच्चों डॉप प्रोसेस। इट इज नथिंग बट बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है किसका, क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करें, राइट। नाउ सी वेरी सिंपल रिएक्शन मान देता हूँ आप लोगों के लिए मैं, वेन क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन आप देख के आए हो बच्चों, आप लोग अगर आपको याद होगा इसके पहले का चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द हैलोजन डेरिवेटिव, तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हैलोअरीन, वहाँ जाके देखना आप लोग, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए this do not generally undergoes the nucleophilic substitution reaction, but under the forcible condition at high temperature and pressure it produces the reaction, it does the reaction। मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर लगेगा, यहाँ पे आपको इसको फ्यूज करना पड़ेगा, तो when it is fused with NaOH that is called the alkali, अगर आप इसका फ्यूजन करते हो अल्कली के साथ में at 623 Kelvin temperature at 120 Palu atmospheric pressure, इन दोनों कंडीशन में एक प्रोड्यूस आ सोडियम फेनोक्साइड, क्या देगा आपको वो सोडियम फेनोक्साइड, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH है ना, मतलब एक्चुअली यहाँ पे OH आके यहाँ पे चलेगा, यहाँ से CL निकल जाएगा, बाद में NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको एक्चुअली ऐसा लिख दीजिए, यहाँ से CL निकाल दीजिए आप, और यहाँ से H निकाल दीजिए, तो ये HCl बन जाएगा, और इधर पूरा ONA यहाँ लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बच्चों सोडियम फेनोऑक्साइड, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सोडियम फेनोऑक्साइड, इसको आप लिखेंगे ऐसा O और यहाँ लिखिए Na, अब चाहो तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, O पे नेगेटिव Na पे पॉजिटिव, इसको कहा जाता है सोडियम फेनोऑक्साइड, which on acidification in the dilute HCl, सेम कंडीशन यहाँ भी लिख दीजिए है ना, which on acidification in the dilute HCl like H3O positive, ऊपर भी लिखा तो चलेगा, it produces the phenol, क्या देगा आपको वो आपको देगा phenol, क्या देगा आपको वो produce the phenol, आपको मिल जाएगा यहाँ पर phenol। दूसरा मेथड क्या हो गया, that is called a Dopp process। In the Dopp process when chlorobenzene is fused with the NaOH like alkali sodium hydroxide at high temperature like a 623 Kelvin at high pressure like 125 atmospheric pressure, it produces a sodium peroxide which after the acidification in presence of dilute HCl produces a phenol, it gives the phenol। यहाँ पे मिल गया आपको phenol, और सेकंड में सारी मेथड है बच्चों, इसके हम चारों बार देख लेंगे, है ना। और थर्ड मेथड है इसका, अब आप मुझे बताओ इसका नाम क्या है, व्हाट इज द थर्ड मेथड, है ना। थर्ड मेथड है आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है, और सिर्फ अपने बेंजीन लीजिए बच्चों, है ना, ये बेंजीन है आपका, वेरी सिंपल, है ना, ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड मींस व्हाट, SO3H, और ये नथिंग बट SO3H, इसको कहा जाता है सल्फोनिक एसिड, इट इज कॉल्ड द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एसिड है। अगर आपने इसके साथ में बेस लिया तो एसिड बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, एसिड बेस की रिएक्शन को बोलते हो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो when the benzene sulfonic acid is neutralized with the किससे न्यूट्रलाइज करेंगे इसको आप NaOH से करेंगे, है ना, NaOH से करेंगे तो ये हो गया NaOH, राइट, NaOH से लीजिए आप यहाँ पर। अब यहाँ पे भी कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे भी आपको हाई टेम्परेचर रहना पड़ेगा। या तो सिंपल आप यहाँ पे टेम्परेचर हाई मत लीजिए, अभी आप इसकी रिएक्शन कीजिए, है ना। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये बेस है। तो when benzene sulfonic acid is neutralized with the alkali like a sodium hydroxide, सी what will be क्या देने वाला है वो आपको देने वाला है ये कंपाउंड, है ना। SO3H को यहाँ से निकाल दीजिए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट देगा आपको, है ना। वो तो आपको क्या देगा वो, देखिए यहाँ पे एक्चुअली में इसको लिखते हैं ऐसा है, O3 है ना, तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे OH लिखेगा। एक्चुअली में ऐसा है, यहाँ बेंजीन नहीं हटेगा ना, ये समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ बेंजीन की क्या है आपकी अटेगा, देख लीजिए SO3H है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूँ बेस के साथ में तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बॉन्ड निकलेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये O पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये Na पॉजिटिव इसके बाद आ जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, ये O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, यहाँ से H निकला और यहाँ का OH मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो सेम कंडीशन में लिख देता है यहाँ पे। तो अब आपको लिखना है कुछ तो इस तरीके से, वेरी सिंपल है ना। तो अब इसको आप लिखेंगे कुछ ऐसा, तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, SO3 नेगेटिव, जिसे एक ही कागज पे आता है, इसको यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए, सीधा ऑब्जेक्ट नेगेटिव, यानी 1 पे नेगेटिव है, और Na पे क्या है, Na पे है पॉजिटिव, प्लस आपके पास क्या मिलेगा, वाटर। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही होता है। जब कभी भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हो आपको हमेशा सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ये एसिड था, ये बेस था, तो आपको क्या मिला, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, है ना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सॉल्ट मिला आपको यहाँ पे, है ना। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन किया, when this molecule is reacted with the, when it is fused with the alkali, अगर आपने इसको फ्यूज किया अल्कली के साथ, when it is fused with the alkali NaOH at 573 Kelvin, it produces the same compound type like the sodium peroxide। वो क्या देगा आपको, वो आपको सेम कंपाउंड देगा, that is called होगा सोडियम पेरोक्साइड। अब आप इसको कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे समझ जाइए आप लोग, वेरी सिंपल रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे लिखिए इसको इस तरीके से, और यहाँ लिखिए इसको आप लोग O Na, O पे नेगेटिव Na पे पॉजिटिव, इसको आप कहते हो सोडियम पेरोक्साइड, राइट, which again on acidification in the presence of dilute HCl produce the phenol। क्या देगा आपको वो, कि आपको क्या देगा, कि आपको वो phenol ही देगा, है ना, reduce the phenol। अब ये रिएक्शन कैसे वो समझ जाओ, देखिए अब यहाँ से देखिए SO3Na, अब यहाँ पे क्या आता है NaOH, और इसको ऐसा निकाल दीजिए, ये पूरा यहाँ से निकाल दीजिए, और ये हिस्सा यहाँ का उठा के यहाँ दे दीजिए, है ना। जब आपने यहाँ ONA दे दिया तो यहाँ से SO3Na और यहाँ पे H, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaH, Na ये H, और यहाँ पे बनेगा SO3, ये बनेगा बाय प्रोडक्ट, राइट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। अब ये बन गया आपको क्या, फिनोल। तो ये आपका तीसरा मेथड था, राइट। पहला कौन सा था आपका, फ्रॉम कमर्शियल मेथड बाय यूजिंग द क्यूमीन, दूसरा था आपका डॉप प्रोसेस बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन, तीसरा था आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोर्थ वन मेथड इज कॉल्ड एज बाय यूजिंग एनिलीन। अब इसका एक बड़ा मैकेनिज्म है बच्चों, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, है ना। फिलहाल आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो देखो आप लोग। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करूँ, दैट इज कॉल्ड द एनिलीन, इसको कहा जाता है एनिलीन, दैट इज कॉल्ड द NH2, बेंजीन पे NH2 मतलब क्या, एनिलीन। OH आया तो फेनॉल, CH3 आया तो टॉलीन, राइट। SO3H आया तो क्या बोलेंगे उसको आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी चीजें याद रखना है आप लोगों को, भूलना नहीं आपको, है ना। ये हो गया एनिलीन। अब अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना, तो यहाँ पे जो मिलता है कंपाउंड, सिर्फ आपको मैं वो लिख के दे देता हूँ, है ना, और वो उसको कहा जाता है सॉल्ट, एक्चुअल में वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब फिलहाल इतना याद रखिए आप लोग कि आपको क्या मिलता है यहाँ पर, जहाँ मिलेगा आपको N2 पे पॉजिटिव Cl पे निगेटिव, इसको कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी इसको सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आगे अगर इसकी रिएक्शन करते हो आप,
if you do the further reaction of this compound in presence of OH like water condition, then see what will happen. ठीक है, ये OH आके यहाँ अटैच करेगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, ये HCl नीचे क्या बना देंगे HCl। फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, फाइनली आपको मिलने वाला है बच्चों, फाइनली आपको मिलने वाला है यहाँ पे फिनॉल। यू विल गेट अ फिनॉल हियर, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ पे N2 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको HCl। H2 गैस यहाँ से क्या हो गई बच्चों, निकल गई। ये था हमारा फिनॉल का मेथड, कॉल्ड द फोर्थ मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। फर्स्ट इज द क्यूरिंग, जिसमें आपने क्यूरिंग को एयर ऑक्सीडेशन का हुआ लैक्टिनेट के साथ में यूज द क्यूरिन हाइड्रोजन ऑक्साइड। After the decomposition, it gives the phenol and a valuable byproduct like acetone. The second method is called the Dow process, when chlorobenzene is fused with the alkali at high temperature and pressure, it produces the sodium phenoxide, which after the acidification produces the phenol. And the third one method is called the benzene sulfonic acid. When benzene sulfonic acid is neutralized with the NaOH, it gives the sodium benzene sulfonate, that is called a salt, which after the fusion of the NaOH at high temperature produce the sodium peroxide, which again acidification gives the phenol, right? And this is the fourth method by using the aniline. This reaction required a low temperature, even the freezing mixture is required, है ना। अब इसका एक बड़ा मैकेनिज्म है, that is called सैंडलर रिएक्शन, इसको कहते हैं आप लोग। तभी अभी आपको मैं कभी दिखा दूंगा आपको, है ना। तो इसमें एनिलीन की रिएक्शन करके आप बनाओगे क्या, इन दोनों के साथ में आप बनाओगे सोडियम बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड। बाद में आप वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको मिल जाएगा फिनॉल N2 गैस प्लस HCl। ये था हमारा फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों को कंबाइनली साथ में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज।